हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की जीएस की क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है: रेबेका अदामी, एंजेला जुरादकर, एलेनोर रूजवेल्ट या हंसा मेहता। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, एलेनोर रूजवेल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है। तो आपके होने वाले भी हाल ही के यूपीपी के एग्जाम के साथ साथ सभी सभी भर्तियां जो आपकी होने वाली उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को देखना कतई ना भूलिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश किससे संबंधित है। मिस्र, नाम्बिया, घाना या केन्या। तो आप सभी का जो ऑप्शन है सही होने वाला फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, घाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो फ्रेंड, इस सभी का प्रश्न का उत्तर जो है आप जाइए सभी कमेंट सेक्शन में करके फटाफट लगातार आप जो वीडियो को देखा करिए और जो प्रैक्टिस वाली क्लास रहा करिए उसमें आप सभी को जितने भी प्रश्नों के उत्तर आए वो सभी को आप कमेंट सेक्शन में देते रहा करिए, ताकि इससे ये पता चले कि आप कितने नंबर गेन कर पा रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो क्या है, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या दी हेग। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला फ्रेंड ऑप्शन डी, दी हेग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछता, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यायिकता परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होने वाला है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो पहले तो आप ये जान जाइए संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं वो कितनी है टोटल, तो वो है आपकी 6। उन 6 में से कौन सी एक नहीं है, जापानी, उर्दू, चीनी, हिंदी। जापानी, उर्दू, चीनी, हिंदी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप मुझे फटाफट दीजिए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन सी, चीनी लैंग्वेज जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक 6 भाषाओं में से नहीं है। बढ़ते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की। गैट का पूर्ण रूप क्या है। आपसे यहाँ पे GATT गैट लिख रखा है। इस गैट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1948 में। तो इसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड। पहला ऑप्शन आपसे कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफिक्स एंड ट्रेड्स। अगला है आपका ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफिक्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स या ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। तो गैट का जो पूर्ण रूप से शुद्ध है वो आपका यहाँ फुल फॉर्म वो आपका है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। तो आपको ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो है आपसे पूछता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख या न्यूयॉर्क। तो आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपके न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन। तो यूनेस्को के मुख्यालय की अगर बात करती है आपका ऑप्शन सी, पेरिस में। यूनेस्को की मुख्यालय की बात करती है कहाँ पे आपके, तो यह है आपके ऑप्शन सी, पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल उसका स्थान में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इन सभी को शामिल किया गया। पहले तो आप ये जान जाइए कि ये चारों ऑप्शन आपके प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा जगह के साथ सही सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क, या फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश ये आपका बिल्कुल भी सही है। आपसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को आप कभी भी पढ़ने से पहले 2 बार देखिए। यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं सुमेलित है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर ये आपके कोणार्क उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। और सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी आपके पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे जो एलिफेंटा की गुफा दी गई, तो एलिफेंटा को कर्नाटक में ना होके ये आपके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, ये है आपके महाराष्ट्र पे। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नहीं सुमेलित है वह है आपका ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो अंतिम देश है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। सार्क के सदस्य देशों में विश्व के जो भाग के लोग हैं वह है आपके दक्षिण एशिया के, वह है आपके दक्षिण एशिया के। तो फ्रेंड आप सभी से आज की क्लास में एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सार्क का जो मुख्यालय वह कहाँ है। सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का सदस्य है, ब्राजील, जापान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, या भारत। तो आप सभी को जो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है के संगठन का सदस्य है, उसमें आपका क्या है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न आज की क्लास में फ्रेंड जो है वो आपसे पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है, 15 नवंबर 1947 में, 14 दिसंबर 1946, 28 जून 1919 में, या 14 दिसंबर 1995। तो 15 नवंबर 1947, 14 दिसंबर 1946, 28 जून 1999, या 14 दिसंबर 1995। तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, 28 जून 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, निम्नलिखित में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है पूछा गया है। G20 का, तो ये है, संयुक्त राष्ट्र का भी है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है वह आपका ऑप्शन सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो फ्रेंड है, उसके पहले फटाफट आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को आप अपने ही ग्रुप में शेयर जरूर करिए फ्रेंड, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हमारे जो हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारा परिवार थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है, शिरडी, राजगीर, सोमनाथ, या फिर आपके कुशीनगर। तो कुशीनगर जो है ये आपके गोरखपुर में है। सोमनाथ की बात करें तो ये आपके गुजरात का एरिया है। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर जो है वह है आपका शिरडी, शिरडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या दिल्ली स्टॉक चैलेंज। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्थित राज्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए कौन सा शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, या संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है।
राज्य की परिधि में नहीं आता है। धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय, एक भगवान की मूर्ति। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन डी, एक भगवान की मूर्ति, एक भगवान की मूर्ति। तो आज की क्लास में जो अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। सह्याद्री, नीलाद्री या नारायणाद्री या फिर आपका वेंकटाद्री। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वेंकटाद्री नदी आपके तिरुमाला प्रसिद्ध की तिरुमाला मंदिर जो होती है आपके वेंकटाद्री पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, प्रसिद्ध कैन टावर किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध कैन टावर की अगर बात करें तो ये आपके चीन, तुर्की, कुवैत या दुबई। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही था फ्रेंड, ऑप्शन ए, चीन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछता है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या चीन। आपका ऑप्शन है सही था फ्रेंड, ऑप्शन बी, म्यांमार में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ की अगर बात करें सिंगापुर, थाईलैंड, सऊदी अरब, लंदन। फटाफट आप सब इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आज की क्लास में करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है सही था फ्रेंड, ऑप्शन ए, सिंगापुर में। ऑप्शन ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। आप सभी का जो ऑप्शन सही होता है इस प्रश्न का वह है आपका ऑप्शन डी, केरल। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।